परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर अवसर दिया है कि उसके वचन को हम देखने पाए, उसकी आराधना, उसकी स्तुति और जय जयकार करने पाए। आइए परमेश्वर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को सुन रहे हैं। Let's bow our head and look to Lord in prayer। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, गौरव और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं तमाम तेरे पिछले आशीर्वादों के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु जी, सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा हम तुझे देते हैं। आज हम जितने भाई बहन ऑनलाइन इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, तेरे वचन को सुनने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी, आपने हमें सुरक्षित रखा है, हमारे आवश्यकताओं को पूरा किया है। प्रभु जी, आप अपने मजबूत पंखों के तले हमें रखा है, अपने खून के नीचे ढाक के रखा है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि हमारा कल आपके हाथों में सुरक्षित है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव और प्रशंसा करते हैं। एक एक भाई बहन के साथ हो प्रभु जी, प्रत्येक की तू सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर प्रभु, कि आपकी महिमा और प्रशंसा होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, उनके दिलों से बातचीत कर प्रभु जी, उनके दिल में जगह बना प्रभु जी, कि तेरा वचन उनके जीवन में गिरकर 30 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाए। मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु जी, मुझ में होकर तू बोल कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो, और आज हम आज के भोजन प्राप्त करने पाए। धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु से प्रतिज्ञा करते हैं कि सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे ही दें, क्योंकि तेरे ही पवित्र और मीठे नाम में ये प्रार्थना चाहते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। आइए हिंदी के गाने में से हमें गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांझ बजाएंगे। सागर में
एक और गीत गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है ना लिया बख्शो हमको अपनी ताकत, ना कोई खूबी है ना लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, Let's sing an English song. I am thine, O Lord, I have heard thy voice. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it showed thy love to me. But I long to
आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालें इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय के 12 से 14 पद तक। Hebrew chapter 5 reading from verse 12 to 14। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन का पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। पौलुस प्रेरित कहता है कि समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, समय के अनुसार तुम्हें मैच्योर होना चाहिए, समय के अनुसार तुम्हें परिपक्व हो जाना चाहिए। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि तुम्हें आरंभ की शिक्षा फिर से सिखाई जाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि अन्न के बदले तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को धर्म की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गए। आज हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है। क्या हम प्रभु में बढ़ रहे हैं? क्या प्रभु के विश्वास में हम बढ़ रहे हैं? क्या प्रभु में हम मजबूत जड़ पकड़ रहे हैं कि दिन प्रतिदिन मजबूत बनने चाहें? आज का जो मेरा विषय है, जिस पर मैं प्रचार करना चाहता हूं, यीशु में आपको बढ़ना ही है। प्रभु यीशु में आपको बढ़ना ही है। You have got to grow in Jesus. You have got to grow in Jesus. प्रभु में आपको बढ़ना ही है। जब एक बालक रहता है, तुझे दूध की आवश्यकता पड़ती है। मगर धीरे धीरे जब बढ़ता जाता है तो अन्न खाने लगता है। उसी प्रकार मसीह में जब हम मसीह को स्वीकार किया तो मसीह में हम बालक हैं, परंतु दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जाते हैं और परिपक्व होने लगते हैं। कहता है तुम्हें तो गुरु हो जाना चाहिए, समय के अनुसार तुम्हें तो गुरु हो जाना चाहिए, तुम्हें तो परिपक्व हो जाना चाहिए, तुम्हें तो मैच्योर हो जाना चाहिए, मगर अभी भी तुम दूध की लालसा करते हो, बालक की नहीं। पर समय के अनुसार तो तुम्हें परिपक्व हो जाना चाहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक पत्थर का स्लैब एक शिल्पकार के स्टूडियो में पड़ा मास्टरपीस अपने आप नहीं बन जाता। शिल्पकार उस पत्थर के टुकड़े को लेकर, उस स्लैब को लेकर छेनी हथौड़ी से मारता है। बड़ा हथौड़ी, बड़ा छेनी, छोटा हथौड़ी और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर उसे काटता है, उसे शेप करता है, महीनों उसमें समय बिताता है। तब वो स्लैब, जो पत्थर का स्लैब है, एक मास्टरपीस बन जाता है। मगर यह प्रतिक्रिया दर्द भरा होता है। सोचे, छेनी हथौड़ी से उस पर मारा जाना, इस पत्थर के स्लैब को एक अच्छी मूर्ति बनाना है तो शिल्पकार के हाथों का प्रहार उसे सहना ही होगा, और तब जाकर वो मास्टरपीस बनता है। उसी प्रकार शुरुआत में कुछ कष्ट उठाने पड़ते हैं। बहुमूल्य बनने के लिए शुरुआत में हमें कुछ कष्ट उठाने पड़ते हैं। एक व्यक्ति मैच्योर क्रिश्चियन नहीं बन जाता केवल अधिक जन्मदिन मनाने से। जन्मदिन तो समय समाप्त होने का संकेत है, परंतु मैच्योरिटी हमारे स्वभाव को बढ़ाने से होता है। मैच्योरिटी जब हमारे स्वभाव बढ़ता है तब होता है। हमारा परमेश्वर
जो मास्टर शिल्पकार है, प्रत्येक विश्वासी के स्वभाव को उत्तम बना देना चाहता है। प्रत्येक विश्वासी के स्वभाव को उत्तम बना देना चाहता है। पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, परिपक्वता का अर्थ है परमेश्वर से खुले रूप से संपर्क करें। परिपक्वता का अर्थ होता है कि परमेश्वर से खुले रूप से संपर्क करें। मैच्योरिटी मीन्स ओपन कम्युनिकेशन विद गॉड। मैच्योरिटी मीन्स ओपन कम्युनिकेशन विद गॉड। उत्पत्ति के पुस्तक और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति के पुस्तक 22 अध्याय के 1 और 2 पद, यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूं प्रभु। उसने कहा अपने पुत्र अर्थात इकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू अति प्रेम करता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। होम बलि करके चढ़ा। हम देखते हैं इब्राहिम को परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिलती है कि तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया देश में चला जा और मैं जहां बताऊंगा एक पहाड़ पर उसे होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर का ये आज्ञा इब्राहिम के लिए शॉकिंग लगता है। ये आज्ञा शॉकिंग है, परंतु इब्राहिम परमेश्वर के साथ रहते रहते बात करते करते साफ सुन लेता है कि परमेश्वर उससे क्या चाहता है। इब्राहिम परमेश्वर के साथ चलते, उसकी आज्ञा मानते, परमेश्वर के आशीष को देखते, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखते देखते परिपक्व हो गया था, मैच्योर हो गया था। और जब परमेश्वर की आज्ञा उसे मिली तो इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास करता है और परमेश्वर की आज्ञा मानना अच्छी तरह से सीख लिया था और ये आज्ञा भी परमेश्वर को वो मानना चाहता है। परमेश्वर इब्राहिम के जीवन का पूरा मैप कभी नहीं दिया एक साथ। जब भी आवश्यकता होता था तो परमेश्वर छोटे छोटे टुकड़े में उसे बतलाता था, समय समय में उसे बतलाता था कि उसे क्या करना है। एक समय एक बात को उस पर प्रकट करता था कि अब्राहम उसे माने और उस पर चले। इब्राहिम अपने पुत्र से जो उसी प्रकार अपना विचार प्रकट करना चाहता था, जिस प्रकार परमेश्वर इब्राहिम पर विचार प्रकट करना चाहता था, इब्राहिम अपने पुत्र पर वैसे ही विश्वास प्रकट करना चाहता है। उत्पत्ति के पुस्तक 22 अध्याय के 6 और 7 पद पढ़ेंगे तो यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, तब इब्राहिम होम बलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, होम बलि के लिए भेड़ कहां है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर होम बलि के भेड़ का उपाय आप ही करेगा। इब्राहिम आशा करता था कि उसका पुत्र इसहाक उस पर भरोसा रखे। इस प्रकार इब्राहिम परमेश्वर पर भरोसा रखता था। इब्राहिम चाहता था कि उसका पुत्र उस पर भरोसा रखे। मैच्योरिटी मीन्स ओपन कम्युनिकेशन विद गॉड। इब्राहिम जो है वो परमेश्वर की बातों को सुनता है, अपने पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया देश में निकल पड़ता है। काठी ले लेता है, लकड़ी ले लेता है, आग ले लेता है, छुरी ले लेता है, अपने पुत्र को ले लेता है और वो निकल पड़ता है और परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहता है। दूसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं, मैच्योरिटी इन्वॉल्व्स ट्रस्ट। मैच्योरिटी इन्वॉल्व्स ट्रस्ट। परिपक्वता में
विश्वास शामिल है। यदि हम परिपक्व बन जाते हैं तो परमेश्वर पर हमारा पूरा विश्वास रहता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22 अध्याय के 9 से 24 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम अपने हाथ बढ़ाकर छुरी ले लिया और अपने पुत्र को बलि कर। तब यहोवा का दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र बनाने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः इब्राहिम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परिपक्वता एक प्रतिक्रिया है। परिपक्वता एक प्रतिक्रिया है। किसी पर भरोसा रखे जो पहले से जांचा गया। परिपक्वता व्यक्ति यह सीख लेता है कि किस पर विश्वास किया जाए। लोग हमारे परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इस पृथ्वी और आकाश का बनाने वाला परमेश्वर है, वो जांचा हुआ परमेश्वर है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। उत्पत्ति उसके 22 अध्याय के 9 से 13 पद पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि परमेश्वर कहता है कि अपने पुत्र को ले जाकर मोरिया पहाड़ पर होम बलि करके चढ़ा दे। हम देखते हैं यहाँ पर इब्राहिम के लिए कितना शौकीन आज्ञा था, फिर भी वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर पर पूरा विश्वास करता था। इसलिए अपने पुत्र को लेकर और मोरिया पहाड़ पर चला गया और बलिदान करने के लिए तैयार था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मसीह परिपक्वता में कि परमेश्वर पर पूरा भरोसा किया जाए। परमेश्वर पर पूरा भरोसा किया जाए। हम नहीं जानते परमेश्वर ने हमें ये काम क्यों करने के लिए किया है और कहा है, मगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर अंत में हमें आशीर्वाद देता है। इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरह मानता है, अपने पुत्र को लेकर मोरिया पहाड़ पर चला जाता है, वहां एक वेदी बनाता है, वेदी पर लकड़ी चुन चुन कर रखता है, फिर अपने पुत्र इसहाक को बांधकर उस लकड़ी के ऊपर रख देता है, फिर हाथ बढ़ाकर छुरी लेता है, उसे बलिदान कर दे। तब परमेश्वर की ओर से आवाज आती है कि हे इब्राहिम, अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर पर विश्वास रखते है। पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी तूने ना रख छोड़ा, इसलिए मैं जान गया कि तू परमेश्वर पर विश्वास रखता है, परमेश्वर का भय मानता है। और परमेश्वर ने उस पहाड़ पर उपाय किया। एक मेढ़ा जो अपने सींग से फंसा हुआ था, इब्राहिम उसे लेकर और अपने पुत्र के बदले में स्थान पर बलिदान करता है। यदि हम परमेश्वर को सुनते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रति सदा विश्वास योग्य होता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। मैं याद करता हूं कि जब मैं कलकत्ता में था, कार्य करता था एक बड़े चर्च में, परमेश्वर ने हमें बिहार में बुलाया। बिहार, ग्रेवयार्ड फॉर क्रिश्चियन, ग्रेवयार्ड फॉर गॉस्पल। लोग यहां आने से डरते थे उस समय। परमेश्वर ने मुझे बुलाया और मैंने कहा कि मैं प्रभु तेरी आज्ञा को मानूंगा।
और 1985 में मैं कलकत्ता बड़े शहर को छोड़कर बिहार बोकारो में आया। परमेश्वर की आज्ञा को मानकर शुरुआत में तो बहुत मुश्किल था, मगर परमेश्वर ने मेरी सहायता की, मदद की, अगुवाई की और आज परमेश्वर इतना बड़ा काम यहाँ शुरू किया है। चर्च, एक बड़ा सा इंग्लिश मीडियम स्कूल, बाइबल कॉलेज और बहुत सारी मिनिस्ट्री प्रभु ने यहाँ किया है अपने नाम की महिमा और प्रशंसा के लिए। मगर पहले हमें कलकत्ता छोड़ना था, एक कंफर्टेबल जोन, यहां सब कुछ आसानी से मिल जाता था, किसी चीज का भय डर नहीं था। परमेश्वर ने कहा उसे छोड़ के तुम बिहार आओ। और उस समय बिहार बहुत ही खतरनाक जगह था, लोग यहाँ आने से डरते थे। और परमेश्वर उस ग्रेव यार्ड को आज वाइन यार्ड बना रहा है। परमेश्वर आशीर्वाद दे रहा है। परमेश्वर की आज्ञा मानना है। मैच्योरिटी इन्वॉल्व्स ट्रस्टिंग गॉड। हमें और आपको परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है। यहोशू उसके 1 अध्याय के 5 और 9 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 5 and 9, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा, और न तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। क्या मैं तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर ने मुझे कलकत्ता से बिहार में बुलाया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। अपने प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे संग संग रहा, कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, और अपने नाम की महिमा, अपने राज की बढ़ोतरी के लिए यहाँ काम एस्टैब्लिश किया। बहुत सारे लोग आशीर्वाद पा रहे हैं। उत्पत्ति उसके 22 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर सब कुछ उपाय करता है। यदि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर उपाय करता है और हमें कभी नहीं छोड़ता। मैच्योरिटी इन्वॉल्व्स ट्रस्ट। परिपक्वता में विश्वास शामिल है, परिपक्वता में विश्वास शामिल है। ग्रोइंग इज एसेंशियल, बढ़ना जरूरी है। परिपक्वता के लिए, मैच्योरिटी के लिए, गुरु बनने के लिए, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, हमें बढ़ना जरूरी है। We need to grow. Growth is essential. बढ़ना जरूरी है। मैं पढ़ना चाहता हूं, आपको ले चलना चाहता हूं नए नियम में लूका के सुसमाचार 2 अध्याय के 40 पर और 52 पर। लूक चैप्टर 2 वर्स 40 and 52। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, और यीशु बुद्धि और दृढ़ता और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। पिता क्या बालक बढ़ता, बलवंत होता, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। और 52 पद में लिखा है, और यीशु बुद्धि और दृढ़ता में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया
जब वो बालक था तो बलवंत होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था और बुद्धि और डील और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को मैच्योर होने की आवश्यकता थी, जब वो डील बुद्धि और शरीर में बलवंत होता गया, तो हमें भी बढ़ना है। ग्रोथ इज एसेंशियल। हमें मसीह जीवन में बढ़ना है, परिपक्व होना है, मैच्योर होना है। क्या आप कभी सोचा है कि प्रभु यीशु भी उसी प्रकार प्रतिपक्व होना पड़ा, परिपक्व होना पड़ा, जैसा आज हमें और आपको गुजरना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, उसे भी मुश्किल और बाधाओं का सामना करना पड़ा। शैतान उसको परीक्षा किया, गुजरना पड़ा परीक्षा से। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने इनसे लाभ हुआ और अवसर प्राप्त हुआ कि आगे बढ़े। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो उस परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह मैच्योर हुए, उन्हें लाभ हुआ, वो आगे बढ़े। लूका सुसमाचार 2 अध्याय के 52 पद में लिखा है, और यीशु बुद्धि डील में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया, मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जो पैदा हुआ है, अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता। हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर है जिसे हम नहीं बदल सकते। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय के 11 पद में लिखा है, जब मैं बालक था तो बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। तो जब सियाना हो गया तो बालक की बातें छोड़ दी। जब सियाना हो गया तो बालक की बात छोड़ दी। परिपक्वता तुरंत प्राप्त नहीं होता, धीरे धीरे समय के अनुसार हमारे जीवन में ये परिपक्वता है, मैच्योरिटी जो है वो बढ़ता जाता है। प्रत्येक बालिक व्यक्ति परिपक्व नहीं होते। जो बालिक हो गए, वयस्क हो गए, इसका अर्थ ये नहीं कि परिपक्व है, मैच्योर है। पर परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक परमेश्वर के बच्चे परिपक्व बने, प्रत्येक विश्वासी मैच्योर बने। बड़े हो जाना परिपक्वता का निशानी नहीं है। परिपक्वता जो है वो हमें बताता है खासकर कि हम परमेश्वर के अनुसार परिपक्व बने। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से लोग देखें परमेश्वर की महिमा, हम भरोसा करें परमेश्वर पर। इब्राहिम के समान, किस प्रकार इब्राहिम देखा, परमेश्वर की आज्ञा को माना, और आज भी हम इब्राहिम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए हम चौथे पॉइंट को देखें, द अल्टीमेट गोल, अंतिम लक्ष्य। अंतिम लक्ष्य क्या है? इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 13 से 15 पद में पौलुस प्रेरित करता है, तब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे ढील डाल तक न बढ़ताएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, परंतु प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। हमारा अंतिम गोल क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है? कि हम जो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सिर है, हम उसमें बढ़ते जाएं। पौलुस प्रेरित मसीहों के लिए 7 लक्ष्य लिखता है। मसीहों के लिए 7 लक्ष्य इन पदों में लिखता है। पहला,
विश्वास में पूरी तरह एकता। हम मसीहों को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर और परमेश्वर को जो विश्वास करते हैं उसमें पूरी तरह एकता होना चाहिए। विश्वास में एकता में आए, हमारे बीच में मतभेद ना हो। हम विश्वास में पूरी तरह एक मन और एक चित्त हो। दूसरी बात, प्रभु की ज्ञान पूरी तरह से हो। हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को पूरी तरह से समझना है। उसे परमेश्वर के पुत्र के रूप में जानिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में हमारे और आपके लिए भेजा, इसलिए परमेश्वर के पुत्र को हम पूरी तरह से जाने, पूरी तरह से परिपक्वता, हम मैच्योर बने परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में, उसको ध्यान करें, प्रार्थना करें, संपर्क स्थापित करें और मैच्योर बने, परिपक्व बने। चौथा, पूरी तरह से यीशु के समान स्वभाव हो। हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान हो, जैसा हो। मसीह से हमें परिपूर्ण हो जाना चाहिए। मसीह से हमें परिपूर्ण हो जाना चाहिए। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान होना चाहिए। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की सहायता की, मदद की, अगुवाई की, भूखों को भोजन दिया, अंधे लंगड़े गूंगे, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसी तरह जैसा यीशु का स्वभाव था हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। पांचवा, सिद्धांत में पूरी तरह से स्थिर रहना। हम उछाले ना जाएं, हम ठगे ना जाएं, किसी के बातों में ना आ जाएं। हमें पूरी तरह परमेश्वर में स्थिर रहना है, परमेश्वर के वचन को जानना है। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो शैतान ने कहा, इन पत्थर से कह दो कि रोटियां बन जाएं, क्योंकि लिखा है कि रोटियां बन जाएगी। प्रभु यीशु मसीह को बहकाने की कोशिश किया शैतान कि अपने सामर्थ्य को व्यर्थ में करे, अपने लिए इस्तेमाल करे, रोटी बनाए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की गई, कहा मुझे गिरकर प्रणाम कर, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वास में पूरी तरह से स्थिर रहे और शैतान के तीनों परीक्षाओं पर जय पाए। हमें स्थिर रहना है हमारे जीवन में भी। लिखा है यहाँ पर, ताकि हम आगे बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम के युक्तियों की और उपदेश की हर एक झोंके से उछले और इधर उधर घुमाए जाए। शैतान चाहता है कि हमें उछले, इधर उधर घुमाए, हमारे विश्वास से हम भटक जाए, अपने भरोसे से खो दें। लेकिन हमें प्रभु में स्थिर रहना है, विश्वास और प्रेम में पूरी तरह बने रहे। परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें पूरी तरह, उससे प्रेम करें क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, और उसमें बने रहें। दूसरों से बातचीत में सच्चाई और प्रेम दिखे। हमारे जीवन को जो लोग देखें, पढ़ें, हमारे जीवन में सच्चाई और प्रेम दिखे। सातवां और अंतिम, पूरी तरह यीशु के संगति में रहना, टू स्टे इन फेलोशिप विद क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के संगति में रहना, मसीह यीशु जो हमारा प्रधान है उसी में पूरी तरह बने रहना, उसके संगति में बने रहना बहुत ही आवश्यक है। मैच्योरिटी के लिए, परिपक्वता के लिए, पौरुष कहता है गुरु बनने के लिए हमें मुसीबत से गुजरना पड़ता है। एक पत्थर कसला है जो है
वो इस मूर्तिकार के स्टूडियो में बड़ा बड़ा अपने अप्सराएं जो है वो मास्टरपीस मूर्ति नहीं बन जाता। शिल्पकार उस पर प्रहार करता है, छेनी से, हथौड़ी से काटता है, रगड़ता है, घिसता है, और तब जाकर बहुत दुख के प्रतिक्रिया से गुजरने के बाद वो पत्थर का स्लैब एक मास्टरपीस बन जाता है। कोई मसीह सदा के लिए बच्चा बना ना रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम परिपक्व बने। जैसा प्रभु में बढ़ता चला जाता है, उसको आदर मिलता चला जाता है। जिस प्रकार आप शारीरिक रूप से बढ़ते हैं, आपको सिद्ध होना है और आप आत्मिक रूप से और स्वभाव में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आप अकेले बैठे अपने पिछले एक्शन के विषय में सोचते हैं और देखते हैं, उसे कुछ होने वाला नहीं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आप अपने से पूछें, आप अपने को जांचें, आपका स्वभाव, आपका सिद्धांत आगे बढ़ रहा है कि नहीं। प्रभु यीशु को आपको समझना है। वह आपको निमंत्रण देता है कि आप अपनी कमी को मान ले। प्रभु यीशु मसीह को समझते हुए आप अपने कमी को मान ले। प्रभु यीशु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है और एक नया शुरुआत परमेश्वर के पुत्र के रूप में देने के लिए तैयार है। क्या आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं? यीशु में आपको बढ़ना ही है, आपको परिपक्व होना है, आपको मैच्योर होना है। आप कब तक बालक बनते रहिएगा? पौलुस प्रेरित कहता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म का वचन का पहचान नहीं होता, क्योंकि वो बालक है। पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे की भेद करने में निपुण हो गई है। क्या आप बालक बना रहना चाहते हैं? अपने पूरे जीवन में आप बालक बना रहना चाहते हैं या परिपक्व होना चाहते हैं, गुरु होना चाहते हैं, मैच्योर होना चाहते हैं? फैसला आपको करना है, चुनाव आपको करना है। मगर परमेश्वर चाहता है, कहता है समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। अभी भी दूध की लालसा करते हो, समय के अनुसार तुम्हें तो गुरु हो जाना चाहिए। हमें दिन प्रतिदिन मैच्योरिटी की ओर, परिपक्वता की ओर बढ़ते जाना है। जैसा मसीह का स्वभाव था, वैसा ही हमारा स्वभाव, कि मसीह के समान हम दूसरों की सहायता, मदद, अगुवाई करने पाए, दूसरे हमारे जीवन से लाभ प्राप्त करने पाए। प्रभु यीशु आपको समझता है और आपको निमंत्रण देता है कि आप अपनी कमी को मान ले। प्रभु यीशु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। नई शुरुआत परमेश्वर के पुत्र के अगुवाई में शुरू करें और परमेश्वर आकाश के झरोखे को खोलकर आशीर्वाद की बारिश आपके ऊपर उठेल देगा। आप सब झुकाए और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य सेनाओं की अगुआ परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, गौरव और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तमाम तेरे आशीषों के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिया है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं आज की इस वचन के लिए। हमारे हृदय में गिरकर 30 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाए, कि आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा आपको देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में चाहते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।